everybody, welcome back to my channel। मैं हूँ आपकी टेक बहू जो लाती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं, उस हिसाब से आपकी कंपनीज अलग अलग होती हैं जो आपका बिल प्रोसेस करते हैं। आप जब कभी मूव करें तो आपको चेक करना होता है कि आपकी कौन सी कंपनी से बिल होता है और आपको उसको कॉल करके रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप कहीं मूव करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पूछना होता है। एक, गैस कवर्ड होती है या नहीं, वाटर कवर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी कवर्ड है, हीटिंग कवर्ड है या नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पूछनी चाहिए बिफोर यू मूव इन, तो आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकें। मोस्टली कॉन्डोज में हीटिंग और जो एसी होता है वो कवर्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कवर्ड नहीं होता है। इसका मतलब आप जितना पानी यूज़ करेंगे और जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उसका आपको पेमेंट करना होगा। इसको बोलते हैं हाइड्रो, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि बिल को हम कम कैसे रखें और वेस्ट कैसे ना करें इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। वाटर का तो हम सबको पता ही है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक होता है आपको पूछना होगा कि कैसी कैलकुलेशन होती है। कुछ कंपनीज जैसे कोई आवर्स रखते हैं कि इस आवर में पीक आवर्स होते हैं। ये जैसे नाइट आवर्स होते हैं वो चीपर होते हैं, जो डे आवर्स होते हैं वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। वीकेंड्स और हॉलीडेज़ के भी स्केड्यूल अलग अलग होते हैं। तो जैसे आप वीकेंड पे वॉशिंग करें या वॉशिंग शाम को करें या डिश वॉशर शाम को चलाएं, तो ये कुछ चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा ना आए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप प्लग इन रखते हैं कोई डिवाइस तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी खींचता है। तो आप उसको ये मत सोचिए कि अगर आपने कुछ प्लग इन करके रखा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींच रहा, आपके बिल में वो भी काउंट होगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली उन केसेस में जहाँ हीटिंग और एसी कवर्ड होता है, तो मैं आपको अभी फटाफट से दिखाती हूँ कि ये कैसे रेगुलेटर। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं ये अभी हीट पे चल रहा है, फैन मीडियम पे है और ये टेम्परेचर सेटिंग है और ये करंट इनसाइड द हाउस टेम्परेचर सेटिंग है। तो अगर मैं इसको वार्मर करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसको वार्म करके डन कर दूँगी। लेकिन आप नोट कर सकते हैं हीट पे है और क्योंकि अभी ठंड है और मेरी कॉन्डो से मुझे मेल आ गई है कि हीटिंग ऑन करती है, तो ये हीट जो है दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय द मेंटेनेंस। तो आप जो मेंटेनेंस पे करते हैं उसी में ये कवर हो जाता है, आप या आपके लैंडलॉर्ड डिपेंडिंग ऑन द ओनरशिप। अगर मैं इसको हीट से हटा के कूल पे कर दूं तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर ये ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे अभी ये हीट है, हीट इज ओके बिकॉज हर जगह हीट आ रही है, पूरी बिल्डिंग में हीट आ रही है। लेकिन अगर कूल है तो उनको स्पेशली हमारे लिए कूलिंग ऑन करनी पड़ेगी, इसलिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अब बात करते हैं, अगर हीटिंग ऑन है और घर में बहुत गर्मी हो गई है, जैसे टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग, ऐसे क्या कर सकते हैं, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ऐसे डाल के ऑफ कर देंगे तो आप यहाँ देखते हैं ये डिस्प्ले खत्म हो जाता है। इट इज़ नो टारगेट डिस्प्ले राइट नाउ और इंटरनल टेम्परेचर यहाँ दिखाता रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये, और इसके बाद भी अगर आपको गर्मी लग रही है घर में, तो आप विंडो खोल सकते हैं क्योंकि बाहर से हवा ठंडी ही आएगी कुछ भी हो जाए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको कूलिंग में गर्मी चाहिए हो तो आप ऑफ पे ला सकते हैं और फिर से अगर आप विंडो खोल देंगे तो बाहर से हीट अंदर आ जाएगी, तो अगेन टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। लेकिन आप इसको हमेशा जो आपके कॉन्डो मेंटेनेंस ने कमिट किया है, अगर हीट है तो इसको हीट पे रखिए, कोल्ड है तो कोल्ड पे रखिए। उल्टा रखेंगे तो उसका सारा कॉस्ट आप पे आएगा और ये आपके बिल पे करीब 10 to 20 या कभी कभी $40 का भी डिफरेंस दिखा सकता है बेस्ड ऑन योर यूसेज। दूसरी चीज़ होती है ये बल्ब। अब ये आप देखेंगे ये हैलो बल्ब है। आपको ये हैलो तब पता चलेगा, आप इसके अंदर अगर हाथ रखें तो ये काफ़ी गर्म होता है। सो ये जो हैलो बल्ब होते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये LED बल्ब्स है जो इतनी वोल्टेज नहीं लेता है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीपर पड़ जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि ये मीटर कैसे चलता है। तो अगेन टू समराइज, अगर विंटर स्टार्ट हो गई है और आपको अपने मेंटेनेंस से मैसेज आ गया है कि हीटिंग ऑन हो गई है, तो एसी बिल्कुल मत ऑन कीजिए। ऑन दी अदर साइड, अगर समर आ गई है और एसी ऑन कर दिया गया है, हीटिंग ऑफ कर दी गई है, तो हीटर ऑन मत करिए।
अगर आपको ऑपोजिट टेम्परेचर चाहिए जो ऑलरेडी वो बिल्डिंग दे रही है तो वो ऑफ कर लीजिए, खिड़कियाँ खोल लीजिए या वैसे कुछ कर लीजिए या फिर फैन लगवा लीजिए, बिकॉज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल गोइंग टू बी चीपर देन एक्चुअली यूजिंग दिस मीटर। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हो। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये लास्ट चीज़ जो मैंने बोली है ये ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे मेरा बिल बहुत ज़्यादा आया था और फिर मैंने पूरा रिसर्च किया। यही इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग को ये प्रॉब्लम ना हो और आप पहले से ही इन्फॉर्म्ड रहें कि ये कैसे यूज़ करना है। टोरंटो में बेसिकली हम टोरंटो हाइड्रो यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में है, कौन सा कवरेज कैसा है, डाउनटाउन के अंदर है, डाउनटाउन के बाहर है, तो आपको ये ज़रूर चेक करना होता है। और ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हो तो वो भी आपको ध्यान में रखना होता है, आपको पहले से ही बताना होता है कि आपका लास्ट डेट है, इसके बाद के सारे एक्सपेंसेस आपके कवर में नहीं आने चाहिए। तो आई होप गाइज दैट वाज यूजफुल, आपने कुछ सीखा हो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर टेक बहू साइनिंग ऑफ।